क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है हमने। x रेज टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज टू पावर 1/3। रीअरेंज कर लेते हैं पहले। x रेज टू पावर 2/3 माइनस 15 x रेज टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होगी। लेट कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1s are 2/3। x रेज टू पावर 2/3 की जगह y स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 15 x रेज टू पावर 1/3 की जगह y रिप्लेस करते हैं प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 54 से, आंसर आता है 54। इसके फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से 54 आए, प्लस माइनस करने से 15 आए। देखते हैं फैक्टर इसके। 1 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 54 होता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 15 नहीं आता। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 54 होगा, लेकिन 15 नहीं आता। 3 का टेबल 3 1s are 3, 2 24, 3 8s are 24, 54। 3 मल्टीप्लाई 18 54 भी होता है, और 18 में से 3 माइनस करने पर 15 भी आता है। तो सिलेक्ट करते हैं पेयर और पुट करते हैं y स्क्वायर। चूंकि हमें 15 माइनस का चाहिए तो 18 माइनस का लिखेंगे, 18y प्लस 3y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। कॉमन लें, y माइनस 18 प्लस 3y। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर में यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो ये पेयर हमारे गलत है। ये पेयर गलत हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर पेयर में यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, इज इक्वल टू 0। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, हमें अपने पेयर चेंज करना होंगे। 6 का टेबल देखते हैं। 6 9s are 54। 6 और 9 को ऐड किया जाए तो 15 आता है। ये सिलेक्ट करते हैं पेयर, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं y माइनस 6 माइनस 9 कॉमन लेते हैं, y माइनस प्लस माइनस माइनस 9 6 54 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 6 सेम आया, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। y माइनस 6 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं x की पावर 1/3 में। पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। y की जगह x की पावर 1/3 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 6। 3 खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x रेज टू पावर 1/3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह इस साइड पर भी y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इस y की जगह रिप्लेस करते हैं x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। 3 कैंसिल करने के लिए क्यूब लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x रेज टू पावर 1/3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 9 की पावर 3 का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 729 आंसर आएगा आपके पास। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारा x इज इक्वल टू 216 एंड x इज इक्वल टू 729। इसे सोल्यूशन सेट में लिखें। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 216 एंड 729 रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा हमारे।